पटिया सुस्ती तो आप लोग लूज कर जाएंगे अगर मनीष कश्यप सर पटिया से लड़ ले। सवाल नहीं है, लूज कर जाएंगे। कह रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे भारतीय जनता पार्टी हमको चनपटिया से लड़ा दे, हम वहाँ का सीट निकाल लेंगे, हैं, वहां से निकाल लेंगे। एकदम निकाल लेंगे, इतना क्रेज है इंडिया। एकदम निकाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं से ऐसे लोगों से लूज नहीं करने जा रही है। किसी के व्यक्तिगत मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जहां भी गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है, एनडीए सरकार एक्शन ले रही है, विभाग एक्शन ले रही है, कार्रवाई हो रहा है। यदि कोई अपराधी गलत करेगा तो उसके लिए जेल बना हुआ है, वो जेल जाएगा, बचने का कोई सवाल नहीं है। जो बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है वह तेज हो गई है। देखिए, नवंबर या दिसंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। कई चर्चाएं हैं, जहां एक और एनडीए का खेमा अपने आप को मजबूत साबित करने में लगा हुआ है, वहीं महागठबंधन लगातार बिहार में जो है, महागठबंधन के जो नेता हैं वह लगातार बिहार में अलग अलग दौरा कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं। थर्ड फ्रंट के रूप में जनसुराज को भी देखा जा रहा है। देखिए, जनसुराज में इन दिनों कई ऐसे नेता हैं एनडीए जो पहले एनडीए में रह चुके हैं, उन्होंने जनसुराज का दामन थामा है। और कई ऐसी चर्चाएं भी हैं कि आने वाले समय में और भी कई नेता जो हैं वह जनसुराज के खेमे में जा सकते हैं। आपको बता दें कि जनसुराज में बीते दिनों आरसीपी सिंह जहां जनसुराज की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, वहीं पर उदय सिंह, एक बड़ा राजपूत चेहरे को जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। वही अब चर्चा है कि भाजपा नेता मनीष कश्यप जो है वो भी जनसुराज का दामन थाम सकते हैं, यानी कि भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि भाजपा की क्या टेंशन बढ़ने वाली है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ भाजपा नेता नितेश सिंह कछवाहा जी हैं। नितेश जी, क्या लग रहा है, चेहरे पर टेंशन लग रहा है कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे पार होगा या नैया कैसे पार होगी? बड़े बड़े नेता जो हैं वह भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आज जदयू के नेता डॉक्टर सुनील जो हैं वह मुकेश सहनी का पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, तो नेताओं का जो छोड़ने का दौर है ये। पहले डॉक्टर सुनील जी आरजेडी के कार्यक्रम में भी शरीक हो रहे थे, कार्यक्रम करा रहे थे। बात विषय वो नहीं है, ठीक है। बिहार की जनता और देश की जनता ये जानती और समझती है कि हमारी बात कोई करने वाला है तो एनडीए करने वाला है, गरीबों का बात कोई करने वाला है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन करने वाला है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो यहाँ नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने जिस तरह विकास की गंगा बहाई है बिहार में, वो दूसरा कोई सीएम आज के डेट में भी होता तो नहीं बहा सकता था। जिस प्रकार से भी आयोग का गठन हुआ, हर एक समाज के लिए आयोग बनाया गया है, स्वर्ण आयोग बनाया गया है, तो ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? उसको पुनर्गठन किया गया। तो नीतीश कुमार बिहार का मतलब अभी उनको बिहार की जरूरत है। अनिश्चित तौर पर 25 से 30 फिर से नीतीश और एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेगी और जनता समझ गई है। देखिए, ये पैसा किशोर का पार्टी है, ये प्रशांत किशोर नहीं, पैसा किशोर। जो रिजेक्टेड नेता हैं बीजेपी के, वो लोग वहाँ दामन थाम रहे हैं। जिनका पब्लिक में जनाधार नहीं है, वो लोग प्रशांत किशोर का पार्टी को दामन थाम रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कि पैसा हम पार्टी आपका मुकेश सहनी का पार्टी वीआईपी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो यहाँ कोई विषय वस्तु नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी समुंदर है, समुंदर। आप कह रहे हैं कि पैसा किशोर आती है और जाती है, कश्तियाँ आती है और जाती है, समुंदर धरा का धरा रह जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी में है, प्रधानमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई है, उसे जनता बनाया है, जनता ने अपना वोट देकर बनाया है। तो निश्चित तौर पे 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी को जनता अपनी झोली नीतीश कुमार के झोली में डालने वाली है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप एक एक गरीब, एक एक बच्चा से पूछ सकते हैं कि बिहार में विकास हुआ, करप्शन खत्म हुआ। ठीक है, अपराधी अपराध कर रहा है लेकिन उसको सजा मिल रहा है। आप देखिए कि 24 घंटा गांव में बिजली है, गांव का सीन शहर जैसा हो गया है, रोड है, नली है, गली है, हर प्रकार का मामला है। तो कहीं से ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जोड़ी बिहार में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और 2025 में जनता अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन नीतीश जी और मोदी जी एनडीए को देने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व में और एनडीए नीतीश जी का नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम करेगी।
निश्चित तौर पर। आप कह रहे हैं कि बिहार विकास हो रहा है, विपक्ष भी यह चर्चा करती है, यहाँ के लोग भी यह चर्चा करते हैं कि विकास सिर्फ पटना, नालंदा और राजगीर में दिख रहा है और कहीं विकास दिख नहीं रहा है। अच्छा, कौन सा ऐसा गांव बिहार का है कि वहाँ विकास केंद्र की योजना वहाँ नहीं चल रही, या वहाँ के गरीब केंद्र के योजना को लाभ नहीं ले रहे हैं, या बिहार का वहाँ योजना नहीं चल रहा? कौन सा ऐसा गांव है, आप बताइए, या विपक्ष मुझे बताए। मैं तो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा गांव, प्रखंड, ब्लॉक का नाम आप बता दीजिए कि जहाँ विकास नहीं हुआ, जहाँ जनधन योजना नहीं चल रहा है, जहाँ 5 किलो राशन का योजना वहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ जनधन अकाउंट नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, कहाँ मने आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, कहाँ अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी, जो भी महागठबंधन में है, जो भी जाने वाले हैं, पूरा महागठबंधन एक साथ भी रहेगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए हर किसी पर भारी है। शेरों की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है, भगवान श्री राम की पार्टी है। जिस तरह से भगवान श्री राम का रामलला में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करने का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह काम हुआ, धर्म के लिए दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकती थी। हिंदुत्व को ठगने का काम यदि कोई कर रहा था तो महागठबंधन कर रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार में अमन चैन से देश और राष्ट्र की नीति चल रही है। देश हित और राष्ट्र हित, जिस प्रकार से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, पाकिस्तान में घुसकर, वैसा कोई दूसरा पीएम नहीं कर सकता था। आप पॉक का बात करते हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो क्यों नहीं पॉक को ले ली? ये तो देश को खोखला करने का काम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कर रही थी। आज राहुल गांधी देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इसलिए महागठबंधन के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। बिहार की जनता जान रही है और समझ रही है कि 25 में एनडीए को अपना मत देने का काम करेंगे। मनीष कश्यप अगर जनसुराज में चले जाते हैं तो कितना घाटा हो सकता है, कितना घाटा हो सकता है एनडीए को, भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी को समझिए कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ मने बाल बांका भी नहीं बिगड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी किसी के आने या जाने से कुछ बिगड़ने और बनने की चीज नहीं है। मनीष कश्यप जी का अपना मुद्दा है। मनीष कश्यप जी भाजपा में थे, उनका आज भी स्वागत है, नहीं भी रहेंगे तो भी स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बाल बांका नहीं बिगड़ने वाला है। बात रही पीएमसीएच की, तो पीएम पटिया सुस्ती तो आप लोग लूज कर जाएंगे अगर मनीष कश्यप पटिया से लड़ ले? सवाल नहीं है, लूज कर जाएंगे, कह रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमको चनपटिया से लड़ा दे, हम वहाँ का सीट निकाल लेंगे, वहां से निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे, इतना क्रेज है एनडीए, एकदम निकाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं से ऐसे लोगों से लूज नहीं करने जा रही है। किसी के व्यक्तिगत मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जहां भी गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है, एनडीए सरकार एक्शन ले रही है, विभाग एक्शन ले रही है, कार्रवाई हो रहा है। यदि कोई अपराधी गलत करेगा तो उसके लिए जेल बना हुआ है, वो जेल जाएगा, बचने का कोई सवाल नहीं है। 243 में से कह रहे हैं प्रशांत किशोर की 243 में से 143 सीट से ज्यादा जीतेंगे प्रशांत किशोर, ऐसा दावा कर रहे हैं कि अगर नहीं 43 सीट में कितना जीतेंगे? 43 जीतेंगे। ऐसा कभी लग सकता है? बिहार का एक मतलब राजनीति का सबसे मंदबुद्धि व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा तो भी बताएगा कि प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, वो अपना जमानत भी नहीं बचा पाएंगे बहुत सारे सीटों पर। तो प्रशांत किशोर मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर जो विजन, कोई उनके पास कोई विजन भी नहीं है। उनके पास जो भी गैंग है वो सब बीजेपी का निष्कासित लोग है, रिजेक्टेड लोग है, माफिया लोग है। वो पैसा किशोर, पैसा सुनने के लिए वो पार्टी बनाई गई है, कहीं कुछ बाला बाका बिगड़ने वाला नहीं है। अंतिम सवाल है, आपने कहा कि नेतृत्व में सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, आपने नीतीश कुमार का भी नाम ले लिया, तो चेहरा कौन होगा एनडीए का? इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। मोदी जी भी संशय नहीं है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा एनडीए लड़ने जा रही है बिहार विधानसभा का चुनाव, और निश्चित तौर पर 200 से अधिक सीट हम लोग विधानसभा जीतने जा रहे हैं। जो भी हम लोग एनडीए में हैं, हम लोग 7 चुनाव गठबंधन कोई भी बता दीजिए, महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही है? 200 महागठबंधन 50 सीट से अंदर में सिमट जाएगी, 50 से अंदर। बिल्कुल। चलिए, भाजपा नेता नीतीश सिंह कुशवाहा जी से बातचीत हुई। बड़े बड़े नेता जो हैं वो भाजपा का एनडीए का दामन छोड़ रहे हैं, तो इस पर नीतीश सिंह कुशवाहा का क्या कुछ कहना था आपने सुना। आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या कुछ होने वाला है? हमारे साथ कॉमर्स